हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी केट की एमसीक्यू सीरीज को। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे होलोजैक न्यूट्रिशन के खास एमसीक्यूज को। अब आप याद रखें, मैंने पहले दो लेक्चर में भी कहा था कि आप हमेशा एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ें। आपकी जो भी कंसर्न बुक है, सिंध है या फेडरल है या पंजाब है, उसको आप अच्छी तरह से पहले पढ़ें। चैप्टर की हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को क्लियर करें, फिर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर जो है उसमें किस हद तक आपकी तैयारी है। तो चलते हैं एमसीक्यू नंबर 1 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सेप्ट। ये आपके बॉडी में 4 जूस हैं जो डाइजेशन करते हैं। इनमें से वो कौन सा जूस है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं है? तो वो बेटा आपको पता है, वो आपका जूस है बाइल जूस। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। बाइल जूस आपको पता है आपके लिवर के अंदर बनता है मरे हुए आरबीसी से। 120 दिनों में जो आरबीसी मर जाते हैं उनको लिवर फेगोसाइटस करके कन्वर्ट करता है बाइल जूस में। बाइल जूस में 2 पिगमेंट होती हैं, बाइलिरुबिन, बाइलियोइडिन, जो कि प्योरली वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। बाकी 2-3 साल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, जिनका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाकी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा फास्फोलिपिड है, ये गंद वगैरह होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं या निकलते हैं आपकी बॉडी से। तो बहरहाल इसका करेक्ट आंसर ए है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है उसका ऑप्शन बी को आप देखें, कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बिल्कुल एंजाइम होते हैं। और एक बात याद रखें, सबसे ज्यादा जो एंजाइम मौजूद होते हैं ना डाइजेशन करने वाले, वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ही होते हैं बेटा। और ये पैंक्रियाटिक जूस बनाने वाला पैंक्रियाज है, उसके अंदर जो एकिना सेल्स हैं वो बनाते हैं। और ये 4-5 तरह के एंजाइम्स का बना हुआ है आपका जूस, जैसे कि ट्राइप्सिन है, कीमोट्राइप्सिन, अमाइलेज, लिपेज, न्यूक्लियोटाइड है। ये कुछ एंजाइम होते हैं आपके पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस जो है इसको बनाने वाले आपका स्टमक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अंदर 2 खास एंजाइम होते हैं, जैसे आपका पेप्सिन है और रेनिन है। सलेवरी जूस को बनाने वाले सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और ये आपके माउथ के अंदर होते हैं। और आपके सलेवरी जूस या थूक के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, एक है आपका अमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कह रहा है कि अमाइलेज बिगिन द डाइजेशन ऑफ। अमाइलेज जो एंजाइम है ये बेटा किसकी डाइजेशन करता है? तो आपको पता है अमाइलेज एंजाइम स्टार्च जो है इसकी डाइजेशन करता है। अमाइलेज एंजाइम आपके माउथ के अंदर बनता है, सलेवरी ग्लैंड्स को बनाते हैं। और इसका काम है पॉलीसेकेराइड जो शुगर है स्टार्च, इसको कन्वर्ट करना डायसेकेराइड शुगर में। और उस डायसेकेराइड शुगर का नाम है माल्टोज। यानी कि स्टार्च जो है इसको कन्वर्ट करना माल्टोज में, ये काम होता है अमाइलेज एंजाइम का। और यहाँ पे ये अमाइलेज एंजाइम 5 से 7% स्टार्च की डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। बाकी जो 93 या 95% जो स्टार्च रह जाता है वो डाइजेस्ट होता है आपके डुडेनम के अंदर। और वहाँ डुडेनम के अंदर पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है। और उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब ये याद रखें बात, अमाइलेज एंजाइम सिर्फ स्टार्च को ही डाइजेस्ट नहीं करता है, ये ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट करता है। ग्लाइकोजन आपको पता है ये भी पॉलीसेकेराइड शुगर है, वो भी टूटेगी तो उससे भी माल्टोज शुगर ही निकलेगी या रिलीज होगी। अच्छा, सेलुलोज जो शुगर है ये हमारी बॉडी में कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में है ही नहीं। इसको डाइजेस्ट करता है एक ऑर्गन आपका जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन की काइकम रीजन है, उसका ये एक थोड़ा सा पार्ट है, 18 सेंटीमीटर उसकी साइज है। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है सेलुलेज। ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इस एंजाइम को बनाने वाली जीन मौजूद नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये वो शुगर है जो कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होती है, ये जैसी है वैसी की वैसी फीसेस में बाहर निकलती है। माल्टोज जो शुगर है ये डाइजेस्ट होती है हमारे अंदर, माल्टेज एंजाइम करता है। लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट होती है, इसको लैक्टेज एंजाइम करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बहरहाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, तो ये क्या कह रहा है, व्हिच आर द फॉलोइंग डेस्ट्रॉइंग जर्म्स इन फूड इन अवर माउथ। हमारे माउथ में जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो जरासीम होते हैं उनको कौन मारता है हमारी ओरल कैविटी या हमारे माउथ के अंदर? तो वो आपको पता है, आपके माउथ के अंदर थूक है और थूक के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये जरासीम को मारता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं लाइसोजाइम और लाइसोसोम के अंदर।
तो आप याद रखें लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है बेटा, जो आपके सेल के अंदर मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेन। और ये ऑर्गेनेल जरासीम को मारता है, पर तब जब जरासीम सेल के अंदर आता है। और ये खाने की भी डाइजेशन करता है, लाइसोसोम आपका ऑर्गेनेल जो है। बहरहाल तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी है। HCl जो है ये भी जरासीम को मारता है, पर कहाँ पे, स्टमक के अंदर। ये स्टमक में होता है आपका तेजाब जो है। म्यूकस जो है ये आपके डाइजेस्टर में हर जगह पे सीक्रेट होती है। इसका काम है आपके खाने को मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना, उसकी पीएच को मेंटेन करना, और उसके साथ साथ जम्स को भी मारना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द राइट रो अकॉर्डिंगली। अब इसमें आपके पास 3 आपके क्वेश्चन है, आपके कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि सलेवा है, थूक है, बाइल जूस है, पैंक्रेट जूस है। इसकी पीएच पूछी जा रही है। आपको पता है बेटा थूक जो है ये न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच 6.5 से 7.5 तक होती है या 7 तक होती है, तो ये न्यूट्रल आता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कहलाता है आपका सारा का सारा ओवरऑल। और बाइल जूस जो है इसकी पीएच 8 से 9 तक होती है, यानी कि ये अल्कलाइन जूस होता है, या इसको अल्कलाइन को बेस भी हम कहते हैं। पैंक्रेटिक जूस जो है इसकी पीएच भी 8, 8.5, 9 तक होती है, तो ये भी अल्कलाइन में ही आता है, यानी कि इसकी पीएच भी अल्कलाइन पीएच है। ये अल्कलाइन जूस है, या बेस भी इसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है आपका। ठीक, न्यूट्रल, अल्कलाइन एंड अल्कलाइन। नेक्स्ट चले, ज़ाइमोजिन सेल प्रोड्यूस। ज़ाइमोजिन सेल क्या बनाते हैं बच्चों? आपको पता है ज़ाइमोजिन सेल आपके स्टमक के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ये पार्ट है। इनको दूसरे नाम से हम चीफ सेल भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन को। पेप्सिनोजिन आपको पता है ये पेप्सिन को ही हम कहते हैं, और जब पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है तब इसको पेप्सिनोजिन कहते हैं। और ये एंजाइम आपके मैदे में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्योंकि अगर ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता तो ये हमारे मैदे को ही खाना शुरू कर देता, फिर हमारे अंदर अल्सर हो जाती है। इस वजह से इस एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में ही रखा जाता है। और आपको पता है इसको एक्टिव करने वाला HCl है। जैसे ये पेप्सिनोजिन एंजाइम एक्टिव होगा तो अब इसको हम बुलाएंगे पेप्सिन। तो बहरहाल टेस्ट में अगर सवाल आ जाए कि ज़ाइमोजिन सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन को या पेप्सिनोजिन को, तो आपको टिक करना है पेप्सिनोजिन को। ठीक है ना बेटा। बाकी म्यूकस जो इसको म्यूकॉइड सेल होते हैं आपके स्टमक के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं। HCl को आपके पैरेटल सेल या ऑक्सर सेल होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो बहरहाल इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हिच वन इन द फॉलोइंग डाइजेस्ट फूड प्रोटीन इन स्टमक। आपके स्टमक में जो प्रोटीन है, फूड प्रोटीन, उसको कौन डाइजेस्ट करता है? वो आपको पता है बेटा पेप्सिन करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि फूड प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करता है इनटू पेप्टोन के अंदर। बाकी HCl का काम है इस एंजाइम की एक्टिवेशन करना, माहौल को एसिडिक करना, ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। यानी कि HCl सारा कंडीशन को मेंटेन करके दे रहा है पेप्सिन के लिए। आपको पता है एंजाइम पार्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम एसिडिक कंडीशन में काम करता है, इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है जहाँ पे ये 100% वर्क करता है वो 1.4 है, तो वो पीएच मेंटेन करके देना सारा HCl का ही काम होता है। इसके अलावा HCl आपके जरासीम वगैरह को भी मारता है। पेप्सिनोजिन, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं। म्यूकस का काम है जरासीम को मारना, खाने को मॉइस्ट लुब्रिकेट करना। तो बहरहाल यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन करना किसका काम है? पेप्सिन का। मैं ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसको डिटेल में इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक चीज का। सवाल किसी से भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें डायग्राम है, इसके बारे में क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द बिलो डायग्राम एंड फाइंड द राइट रो अकॉर्डिंगली। आप ये नीचे डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर रीजन्स जो है उसके नाम यहाँ पे पूछ रहा है आपका ये सवाल। अब बहुत सिंपल है, जी जो है ये क्या है? ये आपके स्टमक की फर्स्ट रीजन है, और स्टमक की पहली रीजन को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन है क्योंकि इसके सामने दिल होती है, हार्ट मौजूद होती है, तो ये कार्डियक रीजन है। इसके अलावा एच जो है ये कौन सी रीजन है? ये बेटा आपको पता है ये फंडस रीजन है, आपकी सेकंड रीजन है आपके स्टमक की। के जो है ये कौन सी रीजन है? ये आपकी कार्पस रीजन है। कार्पस रीजन आपके स्टमक की सेंट्रल रीजन है, सबसे लार्जेस्ट रीजन है। यहीं पे आपके खाने की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, सब चीज़ें। इसको हम सेंट्रल रीजन भी कहते हैं, या आपकी ओवरऑल मेन या बॉडी रीजन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर सी होता है। बाकी चौथी रीजन है आपके स्टमक, इसको हम पालिक रीजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज इन। डाइजेशन आपकी फैट की कहाँ कंप्लीट होती है?
वो बच्चों आपको पता है फैट की डाइजेशन डुोडेनम में कंप्लीट होती है। डुोडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे से ये शुरू होता है, सी शेप, कर्व शेप। और यहाँ पे आपके फैट की डाइजेशन कंप्लीट करने वाला लैपेज एंजाइम है, और ये लैपेज एंजाइम पेंक्रियास से आता है, पेंक्रियाटिक जूस के थ्रू। एक बात याद रखें, लिपिड की डाइजेशन कंप्लीट भी डुोडेनम में होती है, खत्म भी डुोडेनम में ही होती है। बाकी जेजुनम जो है, यहाँ पे आपकी खाने की डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे प्योरली एब्जॉर्प्शन होती है इलियम के अंदर, और कोलन के अंदर जो पानी वगैरह, साल्ट वगैरह, इनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। तो बहरहाल यहाँ पे आपका कनेक्शन ए है डुोडेनम। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, कैसिनोजिन ब्रेकडाउन इन। कैसिनोजिन आपको पता है ये एक प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, दूध के अंदर होता है। इसको कौन सा ऑर्गन डाइजेस्ट करता है? तो बेटा इसको डाइजेस्ट करता है स्टमक। स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रेनिन या काइमोसिन। ये बच्चों के अंदर एंजाइम होता है जो कि मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन है उसको कन्वर्ट करता है कैसिन के अंदर। और याद रखें ये एंजाइम सिर्फ बच्चों के अंदर ही होता है, 5 साल के नीचे जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे जब दूध पियेंगे ना तो उनके अंदर दूध डाइजेस्ट होगा, उसका मिल्क प्रोटीन भी डाइजेस्ट होगा, और मिल्क प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड के अंदर, और ये जाके उन बच्चों को मिलता है। तो छोटे बच्चे दूध पियेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। हम जो बड़े हैं हम दूध पियेंगे तो हमें इतना फायदा नहीं होगा। हमें दूध के सिर्फ जो है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी कुछ भी होते हैं, ये बी वगैरह, ये सारे विटामिन वगैरह भी होते हैं, तो ये हमें मिलते हैं। बाकी दूध का प्रोटीन जो है वो हमें नहीं मिलता है, हमारे अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं है, 5 साल के बाद ये एंजाइम नहीं बनता है। तो आप देखें बड़े जो लोग हैं या बड़े जो हम हैं अडल्ट, ये हम दूध पियेंगे, जब हम उल्टी करेंगे, वॉमिटिंग, तो हमारे अंदर दूध जैसा है वैसा का वैसा बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारे अंदर दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। बाकी छोटे बच्चे जब दूध पियेंगे वो 2-3 घंटे के बाद जब उल्टी करेंगे, वॉमिटिंग, तो उनके अंदर आप देखें दूध प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, वो थोड़ा सा ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलता है, क्योंकि उसके अंदर दूध ये डाइजेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टमक में दूध की डाइजेशन होती है। डुओडेनम के अंदर भी दूध की डाइजेशन होती है, जहाँ पे ये आपका जो कैसिन है ये कन्वर्ट होता है फाइनली अमीनो एसिड वगैरह में, जिसको केमोट्राइप्सिन एंजाइम होता है आपके पेंक्रियास का, वो डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे सवाल था कैसिनोजिन के बारे में, कैसिनोजिन की डाइजेशन स्टमक में होती है। ठीक है, आगे चलें। लैक्टिल एब्जॉर्ब। लैक्टिल आपको पता है ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम की नालियां होती हैं, और इनका काम है आपके इलियम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है वहां पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन करना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपको पता है लिपिड के मोनोमर हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन लैक्टिल नालियों में होती है। उसका रीजन ये है कि बेटा लैक्टिल जो नालियां ये ब्लाइंड वेसल हैं, ये खुली हुई हैं, इसके सोराख बड़े बड़े होते हैं, और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल बड़े मोनोमर होते हैं, ये आराम से लैक्टिन नालियों में आ जाते हैं। पर ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं आपके फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये कैपिलरी के अंदर नहीं आ सकते। यही रीजन है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में कैपिलरीज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोसाइड है, इनको एब्जॉर्ब कर पाती हैं, पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, क्योंकि उनके सोराख छोटे होते हैं, ये मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तभी इनकी एब्जॉर्प्शन लैक्टिल्स ही करती हैं। ये इसका मेन रीजन है। ठीक है बेटा, आगे चले क्वेश्चन 11 पे। विच टाइप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। आपके माउथ के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर, मैकेनिकल, केमिकल या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखें आपके बेटा माउथ के अंदर ये तीनों ही तरह की डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है, एक बात याद रखें आपके डाइजेस्टम में जो जो डाइजेशन हो रही है, स्टमक से या आपका माउथ है या इंटेस्टाइन है, वो सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो है ना सारे के सारे ये सेलों के अंदर नहीं है, सेलों से बाहर आते हैं और बाहर जाके डाइजेशन कर रहे हैं आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर। और ये डाइजेशन दोनों तरह की है, मैकेनिकल भी, केमिकल भी। मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन आपके ओरल कैविटी में दांत करते हैं, और आपकी केमिकल डाइजेशन जो है वो आपका सलेवा करता है, जिसके अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज। तो सारी तरह की डाइजेशन हो रही है, इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 5 वर्ड्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग स्टमक। अब यहाँ पे आपके ये 5 लफ्ज लिखे पड़े, देखें। एक लफ्ज है कार्डियक ग्लैंड, म्यूकस है, कार्पस है, पेप्सिनोजन है, HCl है। इन सबको आप अपने सेंटेंस में फिल करें। देखें, द फर्स्ट रीजन अराउंड कार्डिया कंटेंट के। फर्स्ट रीजन जो होती है आपके स्टमक के अंदर, जिसको हम कार्डियक रीजन कहते हैं,
वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको पता है बेटा कार्डियक ग्लैंड होता है। तो कार्डियक ग्लैंड कहाँ आ रहा है, के, यस ये यहाँ पे आ रहा है के, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें के दे सीक्रेट एल। अब आपका जो कार्डियक ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करता है बेटा, कार्डियक ग्लैंड आपको पता है म्यूकस को सीक्रेट करता है। तो एल में क्या आएगा, म्यूकस। म्यूकस के अंदर देखें यहाँ पे सी ऑप्शन देखें एल आ रहा है ओनली। द सेकंड रीजन व्हिच इंक्लूड द फंडस एंड एम। सेकंड रीजन आपकी फंडस है, फंडस के बाद दूसरी कौन सी रीजन है, दूसरी रीजन आपको पता है आपकी कार्पस होती है। ये फंडस के बाद कार्पस रीजन आती है, जो के यहाँ पे लिखा पड़ा है, ये कार्पस रीजन है जो आपकी सबसे बड़े से बड़ी रीजन है। अच्छा जी, अब आपकी कार्पस रीजन में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, यहाँ पे देखें एम है ना, कार्पस रीजन which contain gastric gland proper or fundus gland, here main mucoid cells are lying beside the mucoid cell, there the parietal cell या ऑक्सिन सेल which secrete O। आपको पता है बेटा पैरेटल सेल जो है ये क्या सीक्रेट करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं HCl को, HCl। तो इसमें देखें O आ रहा है। आगे देखें which एक्टिव, HCl का क्या काम है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करना, तो पेप्सिनोजन किस में आ रहा है, N, ठीक है। तो ये आपका C जो है ये करेक्ट आंसर है इसका ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का। इन क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो है थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये भाई कौन सी चीज है, ये क्या हो गया। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर सेंटेंस को अच्छी तरह से एक दो बार पढ़ें, फिर आप इसको मैच करते जाएं, ऐसे आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। पर वैसे ये पीएमसी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये जनरली आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है pancreas is a exocrine as well as endocrine gland which function, इसका काम क्या है आपके शुगर वगैरह को कंट्रोल करना, XYZ डाइजेशन करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी एक्सोक्राइन सीक्रेशन क्या होती है। आपको बच्चों पता है इसकी एक्सोक्राइन सीक्रेशन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस होता है, और एंडोक्राइन सीक्रेशन जो है वो कहलाती है इसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो ये आपका अंश पड़ा है सी के अंदर, ठीक है। एक्सोक्राइन सीक्रेशन उसको कहते हैं जब कोई भी ग्लैंड है वो अपनी प्रोडक्ट को नालियों के अंदर छोड़ दे, जैसे कि आपका पैंक्रियास जो है अपनी प्रोडक्ट पैंक्रियास जूस है उसको पैंक्रियास डक्ट के अंदर होता है, डक्ट क्या है, नाली है। ऐसे हम एंडोक्राइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इंसुलिन ग्लूकागोन को खून के अंदर छोड़ता है। जो भी ग्लैंड अपनी प्रोडक्ट को खून के अंदर छोड़ेगा तो उस ग्लैंड को हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसके इस काम को हम कहेंगे एंडोक्राइन सीक्रेशन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 पे, Which are the following digest protein in the food? वो कौन सा केमिकल है या मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है खाने में, वो आपको पता है पेप्सिन है। पेप्सिन डाइजेशन करता है फूड की स्टमक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है Which one the following attach with the duodenum of small intestine? अच्छा इनमें से वो कौन सी रीजन है आपके स्टमक की, या कौन सा वो पार्ट है ओवरऑल जो आपके डुडेनम के साथ अटैच है, डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आपको पता है आपकी ये जो पाइलोरिक रीजन होती है आपके स्टमक की लास्ट वाली रीजन, ये अटैच होती है आपके डुडेनम के साथ। पाइलोरिक रीजन ये आपको नजर आ रही है बेटा, ये पाइलोरिक रीजन है, इसके बिल्कुल नीचे डुडेनम शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पाइलोरिक रीजन है, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल होलोसाइक न्यूट्रिशन का पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके और भी एमसीक्यूज हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको अच्छी तरह से। और हो सके तो अभी भी टाइम पड़ा है, 2 मंथ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एमडी टेट को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के ऊपर कंसर्न करें।